मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक ट्रेन में एक टीसी को जो कि राउंड लगा रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी चीज़ के एहसास होता है होने का, पर तभी वो कुछ समझ पाता है, उस पर वह चीज़ अटैक कर देती है और वह टीसी यहाँ पर मारा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लेम हाशिरा को देखते हैं जो कि एक दुकान में बैठकर खाना खा रहा होता है। तब वहाँ पर एक डेमन स्लेयर आता है और वह उससे कहता है कि कल जो काम आपने किया है वह काफ़ी अच्छा काम था। इसके बदले में फ्लेम हाशिरा कहता है कि मुझे उससे भी ज्यादा अच्छे से करना चाहिए था। तुम मुझे बताओ कि वह घायल हुई महिला कैसी है अभी। तब वह डेमन स्लेयर उसे आंसर देता है कि वह वुमेन को हम बचा पाए केवल आपकी वजह से ही। अभी वह वुमेन एकदम ठीक है। फिर ये दोनों ही वहाँ पर खाना खाते हैं, जहाँ पर डेमन स्लेयर उस शॉप की ओनर को कहता है कि आपकी ये शॉप को आपको सिर्फ टाउन में कर लेना चाहिए। तब वह ओनर उसे आंसर देती है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर पहले बहुत कस्टमर आते थे, पर जब से उस ट्रेन में हादसा हुआ तो ट्रेन ने यहाँ पर आना भी बंद कर दिया। साथ ही मेरे वर्कर्स और ग्राहक भी यहाँ पर अब नहीं आते। उस ट्रेन का टीसी की डेथ उस मरे हुई ट्रेन में हुई थी। साथ ही अखबार में ये बताया गया कि उस ट्रेन को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है। यहाँ तक कि 40 पैसेंजर्स मुगल ट्रेन में सवार थे, वे सारे के सारे पैसेंजर्स गायब है, जिनकी अभी भी कोई जानकारी नहीं है। तब डेमन स्लेयर उसी ट्रेन के बारे में फ्लेम हाशिरा को बताता है कि मेरे आने का रीज़न भी वही ट्रेन है। वह उसे बताता है कि उस ट्रेन को किसी स्टोरेज एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फिर वो दोनों ही वहाँ से उस ट्रेन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम हाशिरा वहाँ पर पहुँचता है, हम कहता है कि कि हमें सबसे पहले स्टेशन की जांच करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को और उसकी दादी को, जिनका काम लंच बॉक्सेस को सेल करना होता है। तभी उस लड़की से उसकी दादी कहती है कि रात को यहाँ पर बहुत सारे राक्षसों का खतरा होता है, इसलिए तुम जल्दी अपने घर चला जाया करो। तभी डेमन स्लेयर फ्लेम हाशिरा के पास जाकर कहता है कि मैंने यहाँ चारों तरफ चीज़ें देख ली, यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। तभी फ्लेम हाशिरा को कुछ आवाज़ आती है जो कि उसी लड़की की होती है। वह उसकी दादी माँ से कह रही होती कि असल जिंदगी में तो राक्षस होते ही नहीं है, आप मुझे अपनी मदद करने से ना रोका करें। पर तभी यहाँ पर फ्लेम हाशिरा आता है और उससे पूछता है, मैं एक राक्षस को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने कभी देखा है? अब फ्लेम हाशिरा की बातों को सुनकर वह उस पर गुस्सा होती है और उसके सिर पर अपने हाथ में रखी हुई रोटी को फेंकती है। वह उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब उसकी दादी माँ उससे शांत करती है और फ्लेम हाशिरा से माफ़ी मंगवाती है। अब फ्लेम हाशिरा उनसे कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही हो ना जो कि ये टेस्टी लंच बॉक्स सेल करती हैं और लोगों की हेल्प करती हैं। आप जैसे लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही आप ना डरे, मैं बहुत ही जल्द उस राक्षस को हरा दूंगा। अब फ्लेम हाशिरा वहाँ से निकलने लगता है। तभी वह लड़की उससे कहती है, अगर आप बुरा न माने तो क्या आप हमसे कुछ लंच बॉक्सेस खरीद सकते हैं? तब फ्लेम हाशिरा जवाब देता है, हाँ ज़रूर, जल्दी से जल्दी सारे लंच बॉक्सेस को पैक कर दो। फिर फ्लेम हाशिरा उस डेमन स्लेयर को कहता है कि तुम इन लंच बॉक्सेस को ले जाकर बांट दो। इसके आगे फ्लेम हाशिरा अकेले ही निकल पड़ता है ट्रेन में बैठकर। पर तभी उसके पास टीसी आता है और उससे पूछता है उसके बारे में। वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब फ्लेम हाशिरा उसे बताता है कि वह एक लंच बॉक्स डिस्ट्रीब्यूटर है। तब पैसेंजर उससे पूछता है कि ये खाना किस ट्रेन के लिए है। तब वह बताता है ये खाना मुगल ट्रेन की है। फिर कंडक्टर उसे बताता है कि दरअसल जिस ट्रेन की बात वह कर रहा है मुगल ट्रेन, उस ट्रेन को तो उस जगह पर स्टोरेज के रूप में रखा गया है। तब वह फ्लेम हाशिरा कहता है कि मुझे उस जगह पर जाना होगा। और ये कहकर वह चलती हुई ट्रेन से ही जंप लगा देता है। अब फ्लेम हाशिरा जल्दी से मुगल ट्रेन के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वह वहां पर पहुंचता है, वहां के वर्कर उससे उसके बारे में पूछते हैं कि तुम कौन हो? वह कहता है, मैं रेलवे का वर्कर हूँ, साथ ही मैं आपके लिए सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। तब फ्लेम हाशिरा उस वर्कर से पूछता है, वह उसे पूछता है कि कि आखिर इस ट्रेन को यहाँ पर रखा क्यों गया। तब वह वर्कर उसे बताता है कि हालांकि तुम इसे सुनकर हंसोगे, पर यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये ट्रेन अब मेन हिटिंग ट्रेन बन चुकी है। इस पर लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तुरंत ही फ्लेम हाशिरा सब कुछ छोड़कर भागकर उस जगह पर जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है, वह देखता है कि एक राक्षस ने तो एक लड़की को पकड़ा हुआ था। अब फ्लेम हाशिरा उस राक्षस से कहता है कि तुम जल्दी से इस बच्चे को छोड़ दो। पर बदले में वह उससे कहता है कि तुम डेमन स्लेयर मुझे कभी भी नहीं रोक पाओगे। फिर वह राक्षस फ्लेम हाशिरा के चारों तरफ हाई स्पीड से भागने लगता है और फ्लेम हाशिरा को चैलेंज करता है। कहता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तब वह उससे कहता है, अरे क्या हुआ कि तुम मुझे हरा नहीं पा रहे हो? मैं तुम्हारे सामने देखते ही देखते इस लड़की को मार दूंगा। अब वह लड़का डर जाता है और फ्लेम हाशिरा से विनती करता है कि वह उसे बचा ले। बदले में वह भी कहता है कि वह उसे बचा लेगा। तब यहाँ पर वह राक्षस फ्लेम हाशिरा से कहता है कि तुमने जो कहा वह नहीं कहते। अगर तुमने मुझे लास्ट नाइट देखा होता, लास्ट नाइट मैंने एक लड़की को जब तक लोचता रहा तब तक मेरा मन नहीं भरा।
तब फ्लेम हाशिरा उससे कहता है कि मुझे लगा लास्ट नाइट तुम वहाँ से इसलिए भाग गए, तुम्हें लगा कि हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, पर तुम्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी। और अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमने उस लड़की की जान बचा ली है। तब वह राक्षस उससे कहता है। अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो वह लड़की उस रात को कभी नहीं भूल पाएगी। तब फ्लेम हाशिरा उससे कहता है। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा ही समय लगेगा और वह लड़की उस इंसिडेंट से निकलकर सारी बातों को भूल जाएगी। तब वह डीमन उससे कहता है कि जब मैं तुम दोनों को मार दूंगा तो मैं बहुत ही जल्द उस लड़की को भी मार दूंगा। पर फ्लेम हाशिरा कहता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तब गुस्सा होकर वह डीमन कहता है कि मैं उसे नहीं मार सका तो मैं उन लोगों को मारूंगा जिन्होंने इस लंच बॉक्स को बनाया। वह उसे देखते हुए ऐसा कहता है। मैं बहुत ही जल्द ही पता लगा लूंगा कि लंच बॉक्स किसने बनाया है, मैं उन्हें ढूंढूंगा और जान से मार दूंगा। और अगर तुम उन लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे पहले उन तक पहुंचना होगा, पर जाने से पहले मैं इस बच्चे की जान ले लूंगा। पर तभी फ्लेम हाशिरा उस राक्षस के दोनों को हाथ काट देता है और उस लड़की की जान को बचा लेता है। फिर वह राक्षस तेजी से स्टेशन की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे डीमन स्लेयर को जो यहाँ पर आते हैं। अब हाशिरा उनको उस बच्चे की ध्यान रखने को कहकर खुद ही स्टेशन की तरफ हाई स्पीड से निकल पड़ता है। वह स्पेशल टेक्निक का यूज करके अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ाकर तेजी से स्टेशन तक पहुंच जाता है। वही हम देखते हैं कि वो लंच बनाने वाली आंट अपनी शॉप तक आते हैं और वह राक्षस उनकी स्मेल को पहचान लेता है। फिर राक्षस उस लड़की से कहता है, तुम ही लोगों जिसने इन लंच बॉक्सेस को बनाया है, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पर तभी यहाँ पर उसकी दादी आ जाती है और उसकी जान बचाते हुए लंच बॉक्सेस को राक्षस के ऊपर फेंक देती है। मौका पाकर वह लड़की वहाँ से भागने लगती है, पर वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और ट्रेन को क्रॉस करते ही वो राक्षस उसे जोर से पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि वह उस प्यारी सी बच्ची को मार पाता, यहाँ पर फ्लेम हाशिरा आ जाता है और उसकी जान को बचा लेता है। अब वह राक्षस जाकर उस लड़की की दादी पर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पर फ्लेम हाशिरा फिर से आ जाता है। तब वह राक्षस फ्लेम हाशिरा से कहता है कि अगर मैंने चलो एक गेम खेलते हैं, इस औरत के सर को जल्दी से धड़ से अलग कर दिया तो मैं जीत जाऊंगा, और इससे पहले कि अगर तुमने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया तो तुम जीत जाओगे। फिर हामी भरते हुए ठीक है कहकर एक ही बार में हाशिरा उस दानव के सिर को धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि मैं जीत गया। अब इस सीन को देखकर वो औरत रोते हुए अपने पास्ट में कहती है कि तुम वही इंसान हो ना जिसने पहले भी हमारी जान को बचाया। जिसके बदले में वह कहता है कि वो हो ना हो मेरे फादर होंगे जिन्होंने पहले तो तुम्हारी जान बचाई। साथ ही इस बात को जानकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने अपने फादर की तरह आपकी जान को बचाई। तभी यहाँ पर वह डेमन स्लेयर पास में आता है और वह कहता है कि आप ठीक हो? मुझे लगता है कि आपने उस राक्षस को जान से मार दिया। तब फ्लेम हाशिरा कहता है हाँ। तभी वह पूछता है कि क्या अब मुगल ट्रेन सुरक्षित है? तब फ्लेम हाशिरा उसे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जिस राक्षस ने 40 लोगों को मारा है उस राक्षस की पावर तो और भी ज्यादा अलग होगी, यानी मुगल ट्रेन का राक्षस और भी ज्यादा पावरफुल होगा, वह ये राक्षस नहीं है। तब डीमन स्लेयर कहता है इसका मतलब ये है कि आप उस मुगल ट्रेन में जाओगे। तब फ्लेम हाशिरा उसे कहता है कि हाँ, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम को, जहाँ पर हम उन फूड वेंडर्स को फिर से में देखते हैं, उस दादी माँ और उस बच्ची को, जो उससे कहते हैं कि आप इस लंच बॉक्स को रख लीजिए, आपने हमारी मदद करी और हमारी जान भी बचाई। तब फ्लेम हाशिरा उसे कहता है कि मैं इस एक लंच बॉक्स को फ्री में रख लेता हूँ, पर इसके साथ के जितने भी लंच बॉक्स है मैं उन सभी को एक साथ खरीद लूंगा, आप उस सबको पैक कर दो। फिर फ्लेम हाशिरा उन सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। तभी हम मुगल ट्रेन को भी यहाँ पर देखते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर्स को, जो कि पुराने डीमन स्लेयर को याद कर रहे होते हैं। वह कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा, पर जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन लोगों की शहादत को जहाया नहीं जाने दूं। इस हफ्ते मुझे खबर मिली है कि 7 हमले हुए हैं, और जब तक वो डीमन स्लेयर जिंदा है वो राक्षस कभी नहीं जीत पाएंगे और ह्यूमन स्पिरिट को नहीं हरा पाएंगे। चाहे हम कितने ही बार हारें, पर हम फिर से रिटेलिएट करेंगे। फिर शुरू होती है मुगल ट्रेन की कहानी, जहाँ पर हम काजीरो और उसके दोस्त को देते हैं जो कि मुगल ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब ताजीरो यहाँ पर फ्लेम हाशिरा को ढूंढने लगता है, जहाँ पर जिनसे उससे कहता है कि क्या तुम उसे देखकर पहचान जाओगे? तब ताजीरो कहता है हाँ, मैंने उनकी स्मेल को याद करके रखा हुआ है। फिर उन सभी को फ्लेम हाशिरा मिल जाता है, जिसे देखकर वे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब मिनसूस और से पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि यही फ्लेम हाशिरा है? तब तानजीरो हाँ में जवाब देकर फ्लेम हाशिरा से कहता है तुम तो वही हो ना जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा था? तब तानजीरो हाँ में जवाब देता है और कहता है ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं। वो उससे पूछता है कि क्या इस बॉक्स में वही राक्षस है? तब तानजीरो कहता है हाँ, ये मेरी बहन है। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि हम मुझे याद है वो राक्षस, जब मास्टर को ही प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह उसे अपने साथ बैठने को कहता है। वही हम इनस्की को देखते हैं, जो कि ट्रेन में बैठने के कारण काफी ज्यादा एक्साइटेड था और जिनेस को उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब फ्लेम हाशिरा तानजीरो से यहाँ पर होने का रीजन पूछता है। तब तानजीरो से बताता है एक क्रो हमारे लिए ऑर्डर लेकर आया था, हमें कहा गया था कि हमें आपके साथ मुगल ट्रेन के मिशन को ज्वाइन करना है। अब तानजीरो फ्लेम हाशिरा से कार्गो टास्क के बारे में पूछता है। वह उससे कहता है
मुझे लगता है आपको इस बारे में कुछ पता होगा। तब फ्लेम आशिरों से जवाब देता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें दरअसल मेरा शिष्य होना चाहिए था। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। साथ ही फ्लेम आशिरों से बताता है कि फ्लेम यानी आग, वाटर यानी पानी, स्टोन यानी पत्थर और थंडर यानी बिजली, ये सारे के सारे ब्रीथिंग के मूल तत्व हैं और इन्हीं पर आधारित बाकी की ब्रीथिंग बनाई गई है। फिर वह तंजाइरो से उसकी तलवार का रंग पूछता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसकी तलवार का रंग तो ब्लैक है। तभी यहाँ पर हाशिरा कहता है कि मैंने आज तक किसी भी ब्लैक सॉर्ड वाले को कभी भी हाशिरा बनते हुए नहीं देखा, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उन्हें कौन सा स्टाइल का यूज करना चाहिए। पर वह उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तब तानजीरो सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब हैं, पर मुझसे इनसे ब्रेवरी की स्मेल आ रही है। वही हम यूनिस्की को देखते हैं, जो कि ट्रेन से बाहर कूदने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल वह देखता चाह रहा था कि वह इससे ट्रेन से तेज भाग सकता है कि नहीं। यहाँ पर बेचारा जिनिस को बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाता है। इसके लिए वह तांजीरी से हेल्प मांगता है, पर वह उसे कहता है कि तुम्हें रिलैक्स और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब कहां से कौन सा राक्षस आ जाए। उसकी बातों को सुनकर जेनिस को बहुत ज्यादा डर जाता है। वह कहता है कि मुझे लगता था कि हम राक्षसों के पास जा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि हम उन्हीं के साथ सफर कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना, मैं जल्दी से जल्दी इस ट्रेन से उतरना चाहता हूँ। तब फ्लेम आशिरो उसे बताता है कि इस ट्रेन में सफर करने वाले 40 के 40 लोग अचानक से ही गायब हो गए। हमने जितने भी डेमन स्लेयर को यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भेजा, वे सारे के सारे लोग यहाँ से गायब हो गए। यही रीजन है मेरा यहाँ पर आने का। जेनिस को उसकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है। अब इसके आगे क्या होगा ये हमें आगे अगले पार्ट में पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा।